सो आज हम लोग एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको 2 क्वेश्चन सेंड किया था, बट आज एक ही करेंगे और कल भी मेरा ही लेक्चर रहेगा, इसलिए आज एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। कल न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ब्रांच अकाउंट का टाइप 1 चल रहा है। क्या चल रहा है? टाइप 1 मतलब डेटर मेथड। क्या चल रहा है? मैंने आपको डे 1 पे पढ़ाया था। एक होता है डेटर मेथड, एक होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड। पेपर में दोनों आएगा आमने सामने। हम क्या पढ़ के जाएंगे? डेटर मेथड पढ़ के जाएंगे। डेटर मेथड में क्या करना है? 2 पार्ट में सम सीखना है। एक होता है इनवॉइस प्राइस पे, एक होता है कॉस्ट पे। अभी जो हम लोग कर रहे थे वो क्या था? कॉस्ट। तो या लास्ट सम से इसके बाद जो भी सम्स कराए जाएंगे वो इनवॉइस प्राइस पे, किस पे कराए जाएंगे? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक कैलकुलेशन का एडिशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू दिल्ली ब्रांच। सबके पास ये क्वेश्चन है। ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2024, प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ। हम लोग जो भी ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं किसकी बुक में बना रहे हैं? तो लास्ट सम से स्लो जाऊंगा, फिर से पूरा रिवाइज हो जाएगा। एचओ और ब्रांच के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वही रिकॉर्ड हो गए, उसके अलावा सबको क्या किया जाएगा? इग्नोर किया जाएगा। जितने असेट्स ओपनिंग में है उतने क्लोजिंग में होना कंपलसरी है। रेमिटेंस लिखना भी कंपलसरी है। अगर रेमिटेंस नहीं है तो क्या करेंगे? 2 चीजों को यहाँ पे रेमिटेंस बना के डालेंगे। ठीक। अगेन क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग दिल्ली ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ। अब ध्यान देते जाना, जो चीज आते जाएगी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, पेटी कैश, इंश्योरेंस प्रीपेड। 12th क्लास में पढ़ा था सर, किसी भी प्रीपेड एक्सपेंस को असेट्स में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? तो हमारे पास टोटल कितने असेट्स है? 5 असेट्स है। सबकी एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ मुझे बताओ? स्टॉक। स्टॉक कितना है? 25,000। 25,000। फिर डेटर्स कितना है? 10,000। 10,000। फिर फर्नीचर फर्नीचर 6,000। फिर पेटी कैश 1,000। पेटी कैश 1,000। फिर इंश्योरेंस पेमेंट 300। इंश्योरेंस प्रीपेड 300। डन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2023। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बिजनेस के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो ओपनिंग लायबिलिटी दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाउ मच? 4,000। 4,000। ओके, नेक्स्ट गुड्स सेंड टू ब्रांच 2023-24 कितना है? 2 lakhs। गुड्स सेंड कहाँ लिखा जाता है? डेबिट में। नेक्स्ट कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। तो कैश सेल्स को मैं एंड में रेमिटेंस बना लूंगा अगर मेरे पास नहीं रहा। टोटल सेल इग्नोर किया जाएगा। पेटी कैश एक्सपेंस इग्नोर किया जाएगा। जब तक एचओ का नाम ना आए तब तक किसी को रिकॉर्ड नहीं करना। डिस्काउंट अलाउ टू डेटर इग्नोर किया जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इग्नोर किया जाएगा। कैश पेड बाय डेटर डायरेक्टली टू एचओ। मैंने आपको कल एक सम्स पढ़ाया था जहां पे कस्टमर ने डायरेक्टली एचओ को पैसा दिया था। तो कस्टमर मतलब डेटर ही होता है। तो अगर मेरे पास आज रेमिटेंस आएगा तो मैं इसको किस में रिकॉर्ड करने वाला हूँ? रेमिटेंस में रिकॉर्ड करने वाला हूँ। यानी कहा जाएगा कैश पेड बाय डेटर डायरेक्टली टू एचओ। कितना पैसा है? समझ में आ रहा है? पॉइंट याद रहेगा आपको? ओके। उसके बाद स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2024 कितना दिया हुआ है? 15,000। यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिल गई 15,000। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। गुड्स रिटर्न कहाँ लिखा जाता है? गुड्स एंड डेबिट में, गुड्स रिटर्न क्रेडिट में। कितना रिटर्न किया?
1000 या 2000? दो 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 2000। sorry, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है? गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने रिटर्न किया तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद दिया हुआ है कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस, कैश सेंड टू ब्रांच, तो कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में। सर देखो यहाँ पे एचओ कभी कभी क्या देता है? पैसा देता है खर्चे पानी के लिए। सबसे पहला खर्चा पानी क्या दिया है उसने? रेंट दिया हुआ है। कितना दिया है? 9,600 रेंट दिया है 9600, तो जो ब्रैकेट में लिखा है उसको छोड़ दो, वो पर मंथ है ना, इनटू 12 करेंगे तो 9600 आएगा। फिर सैलरी कितना है? 4000 पर मंथ, तो पूरे साल का कितना हो गया? 48,000। ओके। उसके बाद दिया है पेटी कैश, पेटी कैश कितना है? पेटी कैश 2000। लास्ट में दिया हुआ है इंश्योरेंस अप टू जून 2024। देखो हमारे पास असेट साइड में इंश्योरेंस था, अभी जरा यहाँ पे ध्यान देना। इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है? 1200। यहाँ पे अगर आपने 1200 लिख दिया और खुश हो गए, सर इंश्योरेंस ओपनिंग असेट में दिया हुआ था और क्लोजिंग में भी दिया हुआ था, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब आपने कौन सा अमाउंट लिख दिया है यहाँ पे? हम असेट्स में इंश्योरेंस लिखते हैं या प्रीपेड इंश्योरेंस? प्रीपेड लिखते हैं ना। क्या ये प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है? नहीं सर, ये तो टोटल इंश्योरेंस दिया हुआ है। मुझे इसमें से क्या ढूंढना पड़ेगा? कितना प्रीपेड है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंश्योरेंस प्रीपेड। क्या निकालना पड़ेगा? सर इंश्योरेंस कितना है? इंश्योरेंस है 1200, कितना है? 1200। और क्वेश्चन कह रहा है आपने इसको अप टू जून तक भरा हुआ है। कहाँ तक भरा हुआ है? सही बात है। मेरी अकाउंटिंग खत्म हो जाती है मार्च में, तो अप्रैल मई जून कितने महीने का प्रीपेड हुआ? 3 मंथ का प्रीपेड है। ढूंढो 3 मंथ का प्रीपेड कितना होता है? क्या करेंगे? 1200 है ना ये, 1200 10 कमा इनटू कितना महीना? 3 डिवाइड बाय 12। आपके पास कैलसी है, सॉल्व कर लेना। 12 12 कट गया, कितना आएगा? 300। तो यहाँ पे मैं 1200 लिखूंगा? नहीं सर, इंश्योरेंस कितना प्रीपेड है आपके लिए? सिर्फ और सिर्फ 300। तो ब्रांच अकाउंट वैसे तो आसान है ही, लेकिन बच्चे ये छोटी छोटी गलती करके इसको डिफिकल्ट बना देते हैं। तो सर इंश्योरेंस प्रीपेड दिया था और क्लोजिंग में भी इंश्योरेंस दिया है, बट ये क्लोजिंग इंश्योरेंस असेट नहीं है, ये क्या है? एक्सपेंस है। क्या है? इस एक्सपेंस में से क्या ढूंढने का? प्रीपेड ढूंढने का। कितने महीने का? वो डेट दी रहेगी, अप टू जून, अप टू जुलाई, तो जितने महीने का एक्स्ट्रा है इनटू डिवाइड बाय 12 कर देंगे। ये समझ में आया आपको? पक्की बात है? ओके। आज एक ही सम्स करना है, लेकिन ये बारी बारी चीजें सीख के कंप्लीट कर देना, ठीक है? उसके बाद सम्स में कुछ दिया है क्या? नहीं। उसके बाद नीचे एक लाइन दिया हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग ₹2,500 were damaged in transit and sum of ₹2,000 was recovered from the insurance company in full settlement of the claim. Full stop. नया पॉइंट ध्यान दो फिर से। आपके टेबल के नीचे बिलो द टेबल टेबल के नीचे, डेस्क के नीचे नहीं रहे, इधर ध्यान दो। बिलो द टेबल एक लाइन दिया है कि आपका कुछ गुड्स डैमेज हो गया। क्या हो गया? ध्यान देना। और उसका प्राइस था 2500। कितना था? नुकसान हो गया। इस नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम के थ्रू दे दी। तो इंश्योरेंस कंपनी ने इसमें से क्लेम कर दिया। कितना क्लेम करी बताए? 2000। अब इसको छोड़ दो, इसका कुछ काम नहीं है, ये सब नुकसान हो गया।
लेकिन नुकसान होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने ब्रांच को जो क्लेम दी है वो क्लेम ब्रांच अकाउंट के अंदर एज अ रेमिटेंस रिकॉर्ड होता है। क्या रिकॉर्ड होता है? समझ में आया आपको? तो अभी तक रेमिटेंस तो दो चल रहे थे पिछले 6 या 5 सम तक, कैश सेल्स, कलेक्शंस फ्रॉम डेटर। लेकिन हमने कल और आज देखा कि अगर कोई भी कस्टमर एचओ को डायरेक्टली पेमेंट करता है वो भी रेमिटेंस बनेगा। और आज हमने क्या देखा, अगर आपको कोई नुकसान होता है और इंश्योरेंस कंपनी वो पैसे को रिकवर्ड करती है तो वो भी क्या बन जाता है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा इंश्योरेंस क्लेम। कितना मिला मुझे? क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हो पता है? बिलो द टेबल। हमारा कल या परसों का एक सम चेक करना, उसमें टेबल के अंदर इंश्योरेंस क्लेम दिया हुआ था। अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन इट इज, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देखना, जहां पे हमने शिवम लॉ एजेंसी किया था हेड ऑफिस, वहां पे टेबल के अंदर आपने लिखा था इंश्योरेंस क्लेम रिसीव बाय ब्रांच, लिखा था कि नहीं? वो टेबल के अंदर था, तो हमने ये अज्यूम किया था कि रेमिटेंस के अंदर वो इंक्लूड है, इसलिए वहां पे उसको इग्नोर किया। लेकिन आज वो टेबल में नहीं मिला, कहाँ मिला? बिलो द टेबल। तो अगर बिलो द टेबल इंश्योरेंस मिला है तो हम अज्यूम करेंगे वो रेमिटेंस में इंक्लूड, और यहाँ पे लिखेंगे। फर्क समझा? वहां पे भी इंश्योरेंस क्लेम आया था, यहाँ पे भी इंश्योरेंस क्लेम आया। वहां पे किसमें था? ऊपर टेबल में, तो इग्नोर किया। और यहाँ पे किधर था? टेबल के नीचे, तो लिखना पड़ा। समझ में आई बात? ओके, क्वेश्चन पे आ जाओ फिर से। आगे दिया हुआ है डेप्रिशिएट द फर्नीचर है 10%। हमारा एक फर्नीचर है, अगर वो मिसिंग भी है तो हमको पता है डेप्रिशिएशन के थ्रू उसको निकाला जा सकता है। कितना परसेंट बोला है? 10% पर आना। चलो फर्नीचर के ऊपर निकालो 10%। 6000 का 10% कितना हुआ? 600। 6000 में से 600 निकाल दो, कितना बचा? 5400। अब ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आता ही है, ठीक। इसके बाद क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन खत्म। अब क्या करेंगे सर? वेरिफिकेशन। क्या करेंगे? ब्रांच अकाउंट का टाइप कोई भी हो जाए, हमको वेरिफिकेशन करके रखना है। सर वेरिफिकेशन में क्या करना है? सबसे पहले चेक करो जितने असेट्स ओपनिंग में थे उतने क्लोजिंग में है क्या? स्टॉक है, इंश्योरेंस प्रीपेड है, यहाँ पे वर्ड लिख देता हूं मैं, इंश्योरेंस प्रीपेड। उसके बाद क्या दिया हुआ है? फर्नीचर है, तो क्या नहीं है? पेटी कैश और डेटर। डेटर बनाने के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक फॉर्मेट दिया था, आज वो फॉर्मेट मैंने लिखा नहीं हूं, आप लोग मुझे गाइड करेंगे। डेट बुक बंद करो पहले, हाँ बिना देखे बोला है। ब्रांच डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट के डेबिट साइड में कितनी चीज आती है? दो चीज आती है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? टू बैलेंस प्रोडक्ट। वेरी गुड। फिर क्या लिखा जाता है? क्रेडिट सेल। मोइन, यहाँ पे क्या लिखा जाता है? बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, बाय गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर, बाय डिस्काउंट अलाउड टू डेटर एंड बाय बैड डेट्स। अभी आपकी खामोशी ये बता रही है कि सर आप पूरा सम्स करा रहे हो तो हम लोग इतने आलसी हो चुके हैं कि हमको पढ़ने का टाइम नहीं है। सुबह 7 बजे की क्लास है तो उठ के आ जाएंगे मुंह उठा के, आप पढ़ाते जाओ, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, अच्छी बात है, हम तो सवाल जवाब नहीं करोगे, बट ऐसा नहीं है। ये चीज अगर तूने आज नहीं पढ़ के खत्म किया तो मेरा सिलेबस तो होगा धीरे धीरे एग्जाम तक, लेकिन लास्ट में बटन वही आ जाएगा। सेम 1 में जो हुआ, काश थोड़ा पहले पढ़ लेता, काश थोड़ा टाइम निकाल लेता, तो इतना टाइम नहीं जाता। चीज इतनी आसान है कि चाहो तो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लो, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, लेकिन कब आएगी? प्रैक्टिस के बाद आएगी। तो क्लास आ रही हो तो उसका बेनिफिट उठाओ, वरना लोग वेट करते कि सर वीडियो वगैरह मिले तो हम उसको पढ़ना स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स वेट्स करते हैं कि किसी टीचर का लेक्चर मिल जाए तो हम मोबाइल से पढ़ना स्टार्ट करें।
आपको तो आना है और पढ़ के जाना, चाहे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा हो या ना हो रहा हो। आपकी जिम्मेदारी तो हमने ले ली है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा मत करो कि मैं पूरी मेहनत और जान लगा के पढ़ा रहा हूँ और रिटर्न में आप लोग 0 एफर्ट लगा रहे हो, तो नुकसान आप ही का है, मेरा नुकसान ही नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट बहुत बेसिक सा है, इसको आपको याद कर लेना है। ब्रांच डेटर अकाउंट के डेबिट साइड में ये 2 चीजें हमेशा लिखनी है और ये 4 चीजें हमेशा लिखनी है। ओके, अब हम क्वेश्चन में जाएंगे और डेटर से रिलेटेड जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको इस जगह पे पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस डेटर का कितना दिया हुआ है? 10,000। उसके बाद कहीं पे क्रेडिट सेल दिख रहा है आपको? कैश सेल्स है, टोटल सेल्स है? क्रेडिट सेल है? नहीं। ध्यान दो जरा, है। अगर मैं टोटल सेल में से कैश सेल्स को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्रेडिट सेल मिलेगा ना? ये याद रख के जाना पेपर में कि हमेशा दिया होगा, अगर क्रेडिट सेल नहीं है तो टोटल सेल दिया होगा। तो टोटल सेल मेरा कितना है? 3,50,000। कैश सेल कितना है? 2,70,000। कितना बचा? 80,000। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया हुआ है? देखो जरा डेटर से हमें कैश मिला है क्या? तो देखो डेटर से कैश 2 बार मिला है, एक कैश रिसीव फ्रॉम डेटर और एक कैश पेड बाय डेटर डायरेक्टली टू एचओ। यानी आपको कैश 2 बार डेटर ने दिया है। 65,000 एक मिलने वाला है और दूसरा 5,000 रुपया मिलने वाला है। कितना हो जाएगा? 70,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है? गुड्स रिटर्न दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2,000। क्या हमने डिस्काउंट दिया है? कितने का? 1,000 आएगा। वो ऊपर पे 1,000 आएगा। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स का आपने ब्रांच का लिखा। किसका बच्चा? ये गुड्स रिटर्न में वो 1,000 आएगा। गुड्स रिटर्न बाय डेटर कितना है? 1,000। ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट कहाँ दिया हुआ है? हाँ, डिस्काउंट अलाउ टू डेटर 500 रुपये। क्या हमारे समझो कोई बैड डेप्स है? पक्की बात है? टोटल करें 90,000। 90,000 माइनस करो 20, 19, 18,500। इसे क्या कहेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ गया डेटर का वैल्यू? वर्किंग नोट से मिला 18,500। यहाँ तक सही है। अब मेरा एक और असेट्स मिसिंग है। कौन सा असेट है वो? पेटी कैश। अगर मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलूं तो पेटी कैश टेक्स्ट बुक के थ्रू अकाउंट बना के सिखाया गया है। जैसे हम लेटर का अकाउंट बना रहे वैसे ब्रांच का बनेगा पेटी कैश अकाउंट। कुछ चीजें डेबिट में और कुछ चीजें, बट हमको पेपर में टाइम सेव करना है और वर्किंग नोट का पार्ट है, तो बिना टेबल बनाए इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे करेंगे ध्यान देना। पेटी कैश बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या ले लो? कैलसी में लो सब लोग। कितना है मुझे भी बताओ? 1,000। अब इसमें ना ऐड और लेस करते चलना। क्या ऐड करना? अगर पेटी कैश रिसीव हो रहा है, क्या हो रहा है? हमारे पास आ रहा है, लेकिन अगर पेटी कैश आपने एक्सपेंस के थ्रू पेड कर दिया, खर्चा कर दिया, तो माइनस कर दो। और आखिरी में क्लोजिंग पेटी कैश क्या दिया होगा? उसको ऐड कर दो, तो आपको मिलेगा बैलेंस कैपिटल। चलो देखते हैं
पेटी कैश पूरे सम्स में हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, तो ओपनिंग पेटी कैश सबको दिखा 1000 रुपया। उसके बाद पेटी कैश का नाम कहाँ पे आया सिर्फ मुझे वो बताओ। टोटल सेल के नीचे लिखा हुआ है पेटी कैश एक्सपेंस कितना है 2200। आपके कैलसी में 1000 रुपया है, जल्दी से उसमें से एक्सपेंस माइनस करो तो नेगेटिव में आ जाएगा आंसर। अब रहने दो उसको, वैसे ही रहने दो, माइनस कर दिया। उसके बाद कहीं पे पेटी कैश आया हुआ है, हाँ सर हमारे एचओ ने हमको पैसा दिया था 2000 रुपया, कितना दिया था, तो रिसीव हुआ तो 2000 इधर आ जाएगा, प्लस कर दो, कितना बचा, मिल गया। यानी मेरा पेटी कैश कितना है क्लोजिंग पे, 800 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज नहीं लिखना बिकॉज ये तो हम फाइंड कर रहे हैं ना क्लोजिंग। 3 चीज ध्यान में रखना है आपको कि सबसे पहले क्या लिया जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश अपनी कैलसी में लेने का, फिर पेटी कैश नाम को ढूंढने का। पेटी कैश नाम मिला तो देखने का रिसीव हो रहा है या खर्चा हो रहा है। रिसीव हो रहा है तो क्या कर लेना, ऐड कर लेना, और अगर एक्सपेंस किया तो क्या कर लेना, माइनस कर लेना। जो बचेगा वो आपका क्या रहेगा, बैलेंस। क्या आपको समझ में आया? तो मेरे हिसाब से सम्स आखिरी था बट इंपॉर्टेंट था। क्या क्या देखा इसके अंदर, सबसे पहली चीज रिवीजन हो गया। क्या रिवीजन हो गया कि सर रेमिटेंस जो पैसा डायरेक्ट कस्टमर देता है लिख दो। एक और रेमिटेंस मिला, कौन सा रेमिटेंस मिला, इंश्योरेंस कंपनी ने अगर क्लेम दिया वो भी रेमिटेंस में जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज पेटी कैश, कैसे ढूंढेंगे सर, ओपनिंग बैलेंस ले लो, उसमें क्या ऐड कर दो, एक्सपेंस अगर है तो माइनस करो और अगर मिला है तो ऐड करो, जो बचेगा वो आपके लिए क्या बनेगा, क्लोजिंग बनेगा। ठीक है। अब मैं देखता हूँ वेरिफिकेशन में क्या रेमिटेंस आया मेरे पास कहीं पे भी नहीं सर, ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि ब्रांच ने पैसा दिया। तो हम क्या करेंगे, कैश शेयर्स को लिखेंगे। कैश शेयर्स कितना है, 2,70,000। 2,70,000। कलेक्शन फ्रॉम रिटर कितना है, 65,000। बस जैसे ही रेमिटेंस आया सम्स खत्म। अब इसको टैली करेंगे जल्दी से। चलो इसको प्लस करो, आंख खोल के प्लस करना रे। टोटल आएगा 3,88,000। देखो जरा इस सेट का टोटल आया। अब ध्यान देना, हमने ये चेक कर लिया बट आपको दिख रहा है यहाँ पे लायबिलिटी दी हुई है। क्या वो क्लोजिंग में मैंने लिखा? लायबिलिटी का रूल क्या कहता है, अगर क्वेश्चन ने ओपनिंग लायबिलिटी के बारे में वापस से नहीं बोला तो सेम एज इट इज कॉपी की जाएगी और ये माना जाएगा कि ये लायबिलिटी अभी भी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लोजिंग में एज इट इज लिख देना। हाँ, अगर मैंने ड्यूरिंग एडजस्टमेंट ये सुना होता कि आपकी लायबिलिटी को पेड कर दिया गया है तो मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखता। समझ में आया? ठीक है, सेम कॉपी पेस्ट किया। 3,88,000 में से इसको जरा माइनस करना, कितना आ रहा बताओ। आ रहा है आया रे। कितना आना चाहिए? सर मेरा तो 882100 आ रहा है। नहीं आ रहा इतना, जरा इसमें से माइनस करो, ये क्या जो आया आपको उसमें से ही माइनस करो, देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है।
1200 आया? क्वेश्चन में इंश्योरेंस दिया था, नहीं कितना दिया? 1200 समझ में आया? इंश्योरेंस दिया था, किधर दिया था? क्लोजिंग में। उसके थ्रू आपने क्या किया, एडवांस पता कर लिया कि सर 3 महीने का एडवांस है, लेकिन एडवांस से पहले उसको लिखा भी तो जाता है एंट्री, और इंश्योरेंस की एंट्री कहाँ की जाएगी? हमेशा एक्सपेंस के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? इंश्योरेंस कितने का? 1200। क्या ये पॉइंट समझ में आया? अब टैली हो जाएगा। तो ध्यान देना कि जब हम इंश्योरेंस को कैलकुलेट करेंगे तो इंश्योरेंस का 1200 रुपया एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? और वो जो असेट है वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट में। पक्की बात है? ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले? ब्रांच अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कॉस्ट पे कंटिन्यू नहीं करेंगे, इनवॉइस प्राइस पे। एक छोटा सा बेसिक सा कैलकुलेशन है, लेकिन उसी बच्चे को करने में मजा आएगा जिसको ब्रांच अकाउंट का पार्ट 1 समझ में आएगा। पक्की बात है? तो आप पूरे क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करोगे कल आने से पहले। जो भी डाउट है आफ्टर लेक्चर मुझसे पूछ सकते हो, और ड्यूरिंग लेक्चर भी पूछ सकते हो, नो इशू, लेकिन पूछने का, ठीक है? कॉपी करो।